मैं प्रतिदिन या हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ, क्योंकि लिखने में मेरी रुचि है। उसमें से मैं कुछ टॉपिक आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ विषयों को जो लिखा हूँ उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे एक विषय है तंबाकू। तंबाकू अर्थात मौत का साधन। वैसे भी जीवन में समस्याओं और कष्टों की कमी नहीं। आधुनिकता से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई है तथा समझ भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी लोग स्वयं ही स्वयं को असुरक्षा अथवा व्याधि में धकेल रहे हैं। जो कार्य हानिकारक और मृत्युदायी है उसको करने से लोग स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं। जिसके बारे में पता भी चल जा रहा है, जिसको हम जानते भी हैं, उस कार्य को भी करने में हम चूक नहीं रहे हैं। जैसे जब रावण को बताया जा रहा था तब तक वह सुनते थे, परंतु उनके अपने तामस के कारण, अपने खान पान के कारण वो भूल जाते थे और उस कार्य को करने को उत्सुक हो जाते थे जो हमेशा अनिष्ट होता था। यदि सब कुछ जानकर लोग अज्ञानी बन रहे हैं तो अपने अतीत और भविष्य को ध्यान में लाएं। कष्टयुक्त कार्यकलापों से संभलने में मदद मिलेगी। अतीत का तात्पर्य पूर्वजों से तथा भविष्य का तात्पर्य संतान से है। अर्थात यदि आपके ऊपर आपके अतीत का प्रभाव नकारात्मक पहलू वाला है तो आपका भविष्य भी नकारात्मकता से वंचित रहे, इसकी संभावना बहुत कम है। भविष्य को सुधारने के लिए अतीत से सकारात्मकता को ग्रहण करें। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? केवल पीछे की बातों को जानने के लिए नहीं, या घटनाओं को याद करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए। भविष्य में हमें क्या नहीं करना है, इस बात को भी जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। अतीत में क्या पूर्वजों द्वारा गलत हुए, क्या उनके द्वारा जो नहीं करने चाहिए थे वो उन्होंने किया, ऐसे कार्यों को हम सीखने के लिए इतिहास पढ़ते हैं। वैसे ही हम जो भी करते हैं उसको करने से पूर्व एक बार अतीत और भविष्य दोनों को सोच लेना चाहिए। क्या अतीत में हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसे कार्य किए गए थे, और यदि ऐसे कार्य किए गए थे तो उनके परिणाम क्या हुए? और पुनः भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे करने से मेरे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। भविष्य अर्थात संतानें, पीढ़ियाँ। आगे तंबाकू भी मौत की एक उन्नत साधन है। इसका सेवन मौत को निमंत्रण देने से तनिक कम नहीं तथा मौत भी साधारण नहीं। अति कष्टदायक, जिसकी प्रभाव की सीमा केवल स्वयं तक नहीं बल्कि आने से पूर्व आपके वातावरण में आपके अपनों को भी चोट करती है। तंबाकू में विद्यमान निकोटिन तत्व पहले उत्तेजित करता है, तत्पश्चात आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवसादग्रस्त करता है। जो निकोटिन तत्व है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चोट पहुंचाता है। यह हृदय गति, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर
तथा प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता को भी बढ़ा देता है। उन्नीस संघीय सरकार ने मानव स्वास्थ्य तथा धूम्रपान पर अपना पहला रिपोर्ट पेश किया था। सर्जन जनरल तथा पर्यावरणीय सुरक्षा संस्था ने वर्तमान अध्ययन से बताया कि हृदय रोग, श्वास नली कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर तथा गर्भवती स्त्रियों के जनन क्षमता में समस्या का दर काफ़ी बढ़ गया है। तंबाकू के सेवन से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जनन क्षमता में समस्याएं पैदा हो गई हैं, पैदा हो रही हैं और होती रहेंगी। तंबाकू से गले का कैंसर, जो श्वास नली होता है उसमें कैंसर होता है। हमारे फेफड़े जो कि एक फिल्टर है वो तंबाकू के सेवन से जाम हो जाते हैं, उन पे एक परतें बैठ जाती हैं। तंबाकू बनाने वाली कंपनियां भी मोटी अक्षरों में ही भी और छोटी अक्षरों में भी लिखी रहती हैं, जो कि सरकार द्वारा निर्देशित है कि इससे कैंसर होता है। फिर भी मद में चूर व्यक्ति उस बातों को अनदेखा कर देता है। एक बार की बात है, जब मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था तो मैं अपने चाचा जी को देखने गया था। उनके बगल में एक बेड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए थे। उनका जो लंग्स था वो फिल्टर हो रहा था। मैं अपने चाचा जी के तरफ मुख करके बैठा हुआ था तो पीछे से बाबा बाबा का आवाज़ आ रहा था। मैं सोचा कि यहाँ वहीं सिर्फ बुजुर्ग थे, बाकी तो हम लोग जो भी थे उनसे कम उम्र में थे। तो मेरे चाचा जी बोले कि आप ही से बोल रहे हैं, देख लो क्या कह रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा क्या है बाबा बताइए। तो बाबू ये थोड़ा फेंक दीजिए। उनका जो लंग्स फिल्टर हो रहा था, जो एक तरफ से ब्लड चढ़ रहा था और दूसरी तरफ से एक नाली से वो ब्लड फिर से एक बर्तन में गिराया हुआ था, वो गिर रहा था। तो मैं बोला कि ठीक है फेंक देता हूँ। मैं उसको ले जाकर जब गिरा रहा था तो यकीन मानिए जो कोलटार अलकतरा होता है या जो हमारे घरों में भोजन बनते हैं और तेल के लास्ट में कढ़ाई में जो बचता है गाद, वैसा उनके जो फिल्टर किए हुए ब्लड थे उससे गिरा। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जाकर डॉक्टर से पूछा कि सर ये हो क्या रहा है। उन्होंने बताया कि इन्होंने ये पूरी जवानी गंजा पीते थे, सिगरेट पीते थे, जिसके कारण इनका जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, उस पर एक परत उसके धुएं के रूप में, जो धुएं के साथ साथ जो निकोटीन है, जो वो केमिकल है, वो आकर बैठ गए थे और वहीं उसको फ़िल्टर किया जा रहा है। अंदर से प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो उस पर से हटे, उसके परत हट रहे थे ताकि ये सांस ले पाएँ। उनके श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। सोचिए कि हम खुद से ही अपने अंगों को बर्बाद कर रहे हैं।
संभल जाइए, क्योंकि स्वयं की नहीं तो जिसके लिए आप आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है, उसके लिए अपने अंगों को सुरक्षित रखें। एक बेहतर और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करें और भगवान के उद्देश्यों को तथा अपने माता पिता के उद्देश्यों को ध्यान में लाएं। अपने अतीत और भविष्य से सीखें। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन आदि कुछ भी नशा हो, जो भी नशा है उसको त्याग दें। अपने परिवार के बारे में सोचें, अपनी पीढ़ी के बारे में सोचें।